तो आखिरकार सैमसंग के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर LG ने अपना फ्लैगशिप फोन G6 इंडिया में लॉन्च कर दिया, जो कि डुअल रेयर कैमरा और कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स से लैस है। और इसी वजह से अगर आप आज देखेंगे तो एंड्रॉयड मार्केट में प्रीमियम कैटेगरी में आपके पास दो धुरंधर हैं, यानी LG G6 और सैमसंग गैलेक्सी S8। ऐसे में कंज्यूमर्स के पास सवाल है कि अगर एक प्रीमियम कैटेगरी वाला फ़ोन लिया जाए तो वो कौन सा हो। तो आइए इन दोनों फ़ोन्स का स्पेक्स वाइज कंपैरिजन देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेहतर साबित हो सकता है। अब हमेशा की तरह सबसे पहले डिज़ाइन से शुरू किया जाए तो आपको बता दूं कि दोनों ही प्रीमियम लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स को अट्रैक्ट भी करते हैं। साथ ही साथ अगर आप सैमसंग को देखेंगे तो वो LG के मुकाबले थोड़ा सा कम ब्रॉड है और हल्का भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सैमसंग का जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा जब आप पहली बार सैमसंग को यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि सैमसंग का जो फ़ोन है वो फुली कर्व्ड फ़ोन है, पीछे से भी कर्व्ड है और आगे से भी कर्व्ड है। जबकि LG को जब आप यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी यूज़ करने में पहली बारी में, क्योंकि पीछे से वो बहुत हल्का सा कर्व्ड है और फ्रंट से फ्लैट है। साथ ही साथ LG ने इस बार काफ़ी अच्छी बात करी है, जो उसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफ़ी अच्छी जगह प्लेस है और आपकी फिंगर वहाँ पे आसानी से पहुँच जाएगी। जबकि आप सैमसंग को देखेंगे तो उसका फिंगरप्रिंट सेंसर उसके कैमरा के साथ में दिया है, जिस वजह से हो सकता है कि कई बार आप फिंगरप्रिंट सेंसर के धोखे में कैमरा को फिंगर कर दें और जो आपकी फिंगर है वो भी फिंगरप्रिंट सेंसर तक आसानी से पहुंच नहीं पाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दोनों ही डस्ट प्रूफ हैं और वाटर प्रूफ भी हैं। तो यहाँ पे अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन से फ़ोन का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है, पर अगर आप मेरी मानेंगे तो दोनों ही फ़ोन्स अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं और प्रीमियम लगते हैं। डिस्प्ले की तरफ रुख करेंगे तो LG G6 में दिया है 5.7 इंच का डिस्प्ले, जबकि सैमसंग में आपको मिलेगा 5.8 इंच का डिस्प्ले। दोनों में आपको क्वाड HD रेजोल्यूशन मिलेगा और इसी वजह से इन दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले वाइब्रेंट है, ब्राइट है और आपको एकदम परफेक्ट ब्लैक लेवल्स मिलेंगे और आप इन दोनों फ़ोन्स को तेज़ धूप में भी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। पर यहाँ पे सैमसंग के पास एक प्लस पॉइंट है, मैंने आपको बताया था कि उसका डिस्प्ले कर्व्ड है और इसलिए उसमें आपको काफ़ी सारे एज जेस्चर्स मिल जाएंगे और आप उन एज जेस्चर का यूज़ करके अपने काफ़ी काम आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले के मामले में सैमसंग LG से आगे निकलता है। अब सॉफ्टवेयर वाइज आपको दोनों में ही एंड्रॉयड नोगा मिलेगा, लेकिन जहां एक और LG G6 में दिया है LG का खुद का UX 6.0, तो वहीं सैमसंग गैलेक्सी S8 में आपको मिलेगा टचविज UI। और सैमसंग ने अपने UI को पिछले कुछ सालों से काफ़ी इंप्रूव कर दिया है और ब्लोटवेयर्स भी काफ़ी कम कर दिया है। इनफैक्ट इस साल से तो सैमसंग ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी कदम रख लिया है और इंट्रोड्यूस किया एक नया फीचर जिसका नाम है बिक्सबी, जो कि गूगल असिस्टेंट और सीरी की तरह काम करता है, जिसमें आप वॉइस कंट्रोल से लेकर रियल लाइफ सिचुएशंस में कैमरा के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर वाइज एक बार फिर से सैमसंग LG से आगे निकलता है। कैमरा की तरफ नजर डाली जाए तो LG G6 में आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, जिसमें LG G5 की तरह ही एक सेंसर रेगुलर पिक्चर्स क्लिक करता है और दूसरा सेंसर वाइड एंगल पिक्चर क्लिक करता है। यानी आपको एक स्मार्टफोन में DSLR कैपेबिलिटीज़ वाला कैमरा मिल रहा है। वहीं अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S8 को देखेंगे तो उसमें आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल रहा है, जिसमें आपको मल्टी फ्रेम प्रोसेसिंग फीचर दिया है, यानी आपको उस फ़ोन से शार्प और विविड पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। तो अगर पिक्चर क्वालिटी देखें दोनों फ़ोन्स की तो दोनों में लगभग बराबर का कंपटीशन है, पर LG G6 अपनी डुअल रियर कैमरा फंक्शनैलिटी की वजह से सैमसंग गैलेक्सी S8 से आगे निकलता है। वहीं बात की जाए फ्रंट कैमरा की तो LG G6 में आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जबकि सैमसंग गैलेक्सी S8 में दिया है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और उसका सेंसर भी थोड़ा सा बेटर है। इसलिए फ्रंट कैमरा में LG से आगे निकलता है सैमसंग। प्रोसेसिंग वाइज देखेंगे तो आप दोनों फोन्स के प्रोसेसर देख के खुद ही जज कर सकते हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर साबित होगा। यानी LG G6 में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन सैमसंग के Exynos 8895 प्रोसेसर के सामने कमज़ोर पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो Exynos 8895 प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर के बराबर ही आपको परफॉर्मेंस देता है और आप सभी जानते हैं कि स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर अब तक का मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर माना गया है। तो अब आप खुद ही जज कर सकते हैं कि कौन सा फ़ोन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। जब बात आएगी परफॉर्मेंस की तो कौन सा फ़ोन आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अब इन दोनों फोन्स की रैम और स्टोरेज पर नजर डालें तो जहां एक और अब 6 GB रैम वाले फोन्स का ज़माना है, तो वहीं अब इन दोनों कंपनीज ने आपको 4 GB रैम से ही खुश रखने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप स्टोरेज देखेंगे तो यहाँ पे सैमसंग LG से आगे निकलता है, क्योंकि इसमें आपको 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, जबकि LG G6 में दी है 32 GB की स्टोरेज और आप इन दोनों फोन्स की स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब आपने दोनों फोन्स का स्पेक्स वाइज कंपैरिजन देख लिया और आपको यकीन आ गया होगा कि सैमसंग गैलेक्सी S8 LG G6 से थोड़े से मार्जिन से ही सही लेकिन आगे निकलता है। साथ ही साथ सैमसंग का ओवरऑल एक्सपीरियंस भी आपको काफ़ी इंप्रेसिव लगेगा।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप प्राइस को तवज्जो नहीं देते तो आप डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी A7 को खरीद सकते हैं। पर अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जो कि 50,000 के अंडर हो, प्रीमियम हो और फ्लैगशिप भी हो, तो आप LG G6 को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस फ़ोन को अभी खरीदते हैं तो आपको कई सारे इंटरेस्टिंग कैशबैक ऑफर्स मिल जाएंगे। पर खैर, ये तो रहे मेरे ओपिनियन। आपके क्या ओपिनियन इन फोन्स के बारे में, प्लीज़ आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।